जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये, तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी। जिंदगी 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 जिंदगी। अल्लाह करीम का फजल व एहसान है कि उसने इंसान को सफ़र करने के लिए मुख्तलिफ सवारियाँ अता फरमाई हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वल्खैल वल्बिगाल वल्हमीर लितरकबूहा वज़ीनह वयख्लुक़ु मा ला तअलमून। और घोड़े और खच्चर और गधे कि उन पर सवार हो, और जीनत के लिए और वो पैदा करेगा जिसकी तुम्हें खबर नहीं। इंसान ने अल्लाह पाक की अता करदा अक्ल व दानिश का इस्तेमाल करते हुए सफ़र की मुश्किलात को कम करने, सफ़र आसान करने और इसे तेज रफ्तार करने का सामान किया है। वलिल्लाहिल हम्द। सफ़र करने के लिए रेलगाड़ी ईजाद हुई और फिर वो मुख्तलिफ अंदाज में मजीद तरक्की करती चली गई। आज हम आपको ट्रेन ड्राइवर की जिंदगी और इससे मुताल्लिका कुछ चीजें दिखाने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम हमने लाहौर में रिकॉर्ड किया। क्या, कैसे, किस तरह रिकॉर्ड हुआ, आइए देखिए। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम जो है वो तैयार हो चुके हैं। टीम ने जो है वो नाश्ता कर लिया है, गाड़ी बिल्कुल रेडी है, सामान जो है वो पैक हो रहा है। और जब भी कहीं आप रुके तो एक बात हमेशा याद रखें कि जब आप सब नीचे आ जाएं या जाने के लिए तैयार हों, गाड़ी में बैठने लगें, एक दफ़ा दोबारा किसी को भेज कर के ज़रूर अपना सामान जो है ये चेक करवा लें। बाज़ औक़ात कोई कीमती चीज़ें होती हैं वो जो रह जाती हैं, तो एक दफ़ा ज़रूर आखिर में जो है वो चक्कर लगा लेना चाहिए। अभी हमारा भी इस्लाम भाई जो है वो फरीद भाई गए हुए हैं माशाल्लाह, और वो जो है चक्कर लगा रहे हैं। जब आएंगे तो मेरा ख्याल है कुछ लेकर आएंगे। दावत इस्लामी का अज़ीमुश्शान मदनी मरकज़ है जी, जौहर टाउन फैज़ान मदीना। यहाँ से बस हमारी गाड़ी जो है ये निकलने के लिए तैयार है और यहाँ से हम जा रहे हैं। जामी भाई कहाँ जा रहे हैं जी? स्टेशन जाएंगे। स्टेशन जाएंगे जी, वहाँ पर ट्रेन ड्राइवर की जिंदगी, ट्रेन, डब्बे, बोगियाँ, इंजन, इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों की मालूमात आज नाज़रीन को बताएंगे। सुभान अल्लाह। पाक परवरदिगार है जिसने इन सारी चीज़ों को इंसान के लिए मुसख्खर फरमाया है। किसी ज़माने में सफ़र होता था ऊँटों पर, किसी ज़माने में सफ़र होता था गधों पर, खच्चरों पर, घोड़ों पर, इस तरह जो है वो सफ़र किया जाता था। आज अल्लाह ताला के करम से, उसकी फ़ज़ल से जो है वो सफ़र हो रहा है। कारों पे सफ़र हो रहा है, ट्रेन में सफ़र हो रहा है, हवाई जहाज़ में सफ़र हो रहा है, शिप में, पहले बहरी जहाज़ में सफ़र होता था, अभी क्रूज़ जो है वो बने हुए हैं, उन पर लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। साइकिल रिक्शा भी पाया जाता है, इस पर भी लोग जो है वो सफ़र करते हैं। बहरहाल जो कार चलाने वाला है या गाड़ी चलाने वाला है, ट्रेन चलाने वाला है, तो उसको जो है वो ड्राइवर कहा जाता है। ठीक है जी। बहरी जहाज़ को जो चलाने वाला होता है उसे कप्तान कहा जाता है, और जो हवाई जहाज़ को उड़ाने वाला होता है उसे पायलट कहा जाता है। बहरहाल आप देखिए, ये अल्लाह ताला का करम है, उसका फजल है कि उस रब्बे करीम ने कायनात की मुख्तलिफ चीज़ों को इंसान के लिए मुसख्खर फरमाया है। और हम जब सफ़र की दुआ पढ़ते हैं तो उसमें भी यही है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा। पाक है वो ज़ात जिसने मुसख्खर किया है हमारे लिए इसको। ठीक है, तो ये अल्लाह ने हमारे क्या कर दिया है, ताबे कर दिया है।
तो मुख्तलिफ तरह की सवारियां हैं, उन पर जब सवार हों तो दुआ भी पढ़नी चाहिए। तो आज इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम आपको ट्रेन के हवाले से दिखाने जा रहे हैं। ट्रेन के हवाले से आप चीज़ें भी देखते जाएंगे और इसके साथ साथ इंशाल्लाह दीन की प्यारी प्यारी बातें ये भी सुनते जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़े भी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अच्छी बातें सीख कर, दीन की बातें सीख कर उन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आगे चलते हैं। देखें फरीद भाई ये हैं माशाल्लाह, और फरीद भाई आए हैं तो मैंने कहा था कि एक शॉपर लेकर आएंगे, तो शॉपर लेकर आए हैं अपने साथ। चलें जी, कपड़े हैं इसमें और ये मेरे ही कपड़े हैं और लेकर आए हैं। शुक्रिया फरीद भाई, जज़ाकल्लाह खैरा। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये, तेरी रिज़ा। माशाल्लाह हामिद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हम इस वक्त कहाँ पे हैं हामिद भाई ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस टाइम रेलवे स्टेशन दाई अंगा मस्जिद के पास है, अच्छा तो इंशाल्लाह ताला आगे जाएंगे इंशाल्लाह। सही। ये क्या मस्जिद के बारे में सुना है, कोई बहुत पुरानी मस्जिद है ये? जी जी, मुगलिया दौर की मस्जिद है। अच्छा, जी, जी। कौन सी वाली मस्जिद है? ये दाई अंगा मस्जिद। दाईअंगा मस्जिद। जी जी, बड़ी प्यारी मस्जिद है ये। सही, माशाल्लाह। पुरानी मस्जिद है ना ये, जी, सबसे पुरानी मस्जिद है। जी ये देखें ये मस्जिद की साख्त बिल्कुल वाकई पुराने दौर की है ना, ये लग रही है। आज अंदर ये तालाब बना हुआ है, जी जी, यहाँ से और पहले वुजू वुज़ू वगैरह करते थे ना? जी जी फाउंटेन भी लगा हुआ है। जी जी चलें जी, अब तो जी जी जिद्दत भी आ रही है तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें तब्दील भी हो रही हैं। जी जी। तो ये भी आलीशान मस्जिद माशाल्लाह, दुरूद पाक लिखा हुआ है, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ लगता है मुसल नहीं रहा है कोई जी जी जी, दारुल इस्लाम का अपना मदरसा है दारुल इस्लाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी क्या बात है जी। ट्रेन ड्राइवर की ज़िंदगी और ट्रेन से वाबस्ता जो लोग होते हैं उनके शब रोज़ कैसे गुजरते हैं, उनकी मसरूफियात क्या होती हैं, ये रिकॉर्ड करने के लिए हम आए हैं। पहुँचते ही अल्हम्दुलिल्लाह एक इतनी प्यारी सी माशाल्लाह मस्जिद की ज़ियारत हुई है, और फिर ये भी साथ में हमें भी बता रहे हैं कि यहाँ दाऊद इस्लामी का मदरसा नीना भी है माशाल्लाह, राव नईम साहब भी हैं माशाल्लाह। और आज इनके साथ हम जो है वो ट्रैवल भी करेंगे, सफ़र भी करेंगे, मुख्तलिफ जगह भी जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह। और आपको बताएंगे कि निज़ाम कैसे चलता है। अच्छा एक बात बताएं, ये जगह जगह जैसे ये डब्बा है, ये खड़ा है, कहीं पर कोई इंजन खड़ा है, कहीं पर क्या खड़ा है, कहीं क्या खड़ा है, ये सलोन है। क्या होता है? ये सलोन है। ये अच्छा। सलोन है, जो ऑफिसर होते हैं हमारे रेलवे के, ये इसमें ये वो सफर कर, इसमें बेल्ट लगा होता है, वो सारा पूरा गर्जा सा माहौल होता है। ये स्पेयर है उनके लिए होता है, ये अफसरों के अब लिए। तो मतलब आम बंदा भी इसमें सफर करना चाहे तो कर सकता है। वो बुकिंग वगैरह करवा के फिर सफर कर सकता है इसमें। सही है, तो यानी ये यूं कह लीजिए कि ये भी रेलवे की क्लास है, ये भी क्लास है। जिस तरह इकोनॉमी क्लास है, ये- स्टैंडर्ड क्लास ये है, standard- एसी बिजनेस है, जी, एसी स्लीपर है, एसी जी, जी। पार्लर है, तो वैसे ये ये है, ये ये सिलोन कहलाता है। सलोन कहलाती है। भाई इधर ही ड्यूटी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अस्सलाम कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा ये बताएं इसमें कितने लोग बैठ जाते हैं? फिलहाल तो ये प्राइवेट है, है। मतलब गवर्नमेंट भी है, तो साहब वगैरह भी इसमें चले जाते होते हैं। सही, तो अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए इसे प्राइवेट की है। प्राइवेट रखा हुआ है जी। इसको। अच्छा वैसे लोग कितने बैठते हैं इसमें? मैक्सिमम 10 जा सकते हैं। 10 लोग जा सकते हैं जी। तो इसमें क्या क्या होता है वैसे? घर वाली सारी फैसिलिटी मिलती हैं। सही, जी। माशाल्लाह। इसको देखा जा सकता है इसको? जो वो नहीं अभी तो नहीं, फिलहाल लॉक लगा हुआ है। लॉक वगैरह है। लॉक है जी, ये इसको अभी नहीं देख सकते। बहरहाल हम आपको इसका कुछ विजिट कराएंगे इसे। मुख्तसर सा आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। जिंदगी जिंदगी कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये, तेरी रिज़ा वाली मिल जाए जिंदगी।
जिंदगी कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। ये पैसों वाली मशीन है, रेलवे का पैसों वाला डब्बा है ना। एक मिनट रुकिए जरा, ये देखें जी, ये डब्बा है रेलवे का, और जिस तरह तिजोरी होती है वैसे ही ये ही रेलवे की क्या है, तिजोरी है। इसको तो आप मतलब कोई बंदा बोले मैं उठा सकूं, ये नहीं उठेगी भैया जी। 5.5 मन का, एक मिनट ठहरो जरा, कितने मन का? 5 मन का। 5 मन का, यानी इसका वजन है 200 किलो। इतना वजन ही है। तो पैसे की हिफाजत जिस तरह होती है, लोग पैसे को महफूज रखते हैं, पैसे से ज्यादा हिफाजत की फिक्र जो है ना अपने ईमान की होनी चाहिए। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखो, आमीन। जिंदगी जिंदगी याद रखिए, प्लेटफॉर्म पर साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना कानूनन मना है, लिहाजा कभी भी आप अपना साइकिल या मोटरसाइकिल लेकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर हरगिज मत चलाएं। जिंदगी जिंदगी एक अच्छा, समझदार, सुलझा हुआ, बावकार, मुसलमान और मुहज्जब शहरी रूल की, कानून की पाबंदी करता है। जिंदगी 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 कैसे नए रंग। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ आपको करूँ तो कभी भी जो है वो रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए जो है वो आप डायरेक्ट क्रॉसिंग न करें। जैसे यहाँ से छलांग लगाएं, उधर से थोड़ा बाहर चढ़ के साथ में छलांग लगाएं, उसके बाद उसको बहुत पार करके छलांग लगा दें। बल्कि जो ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है इसी को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। बाज गलतियां लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं और ट्रेन के हादसात अक्सर से ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, जिंदगी खत्म कर देते हैं, जिंदगी खत्म कर देते हैं या हमेशा के लिए बंदे को डिसेबल कर देते हैं। तो याद रखिए, एहतियात बहुत जरूरी है। तो ये जो बनाया हुआ है ये आपके लिए बनाया हुआ है। असल में हामिद भाई होता ये है, राव नईम साहब, होता ये है कि जी ओ जी कौन सीढ़ियां चढ़ेगा, जी कौन उधर जाएगा, जी कौन नीचे उतरेगा। तो थोड़ी सी आप जो है वो सुस्ती करें, लेकिन नुकसान कितना बड़ा, बहुत बड़ा। आपने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखे? बहुत एक्सीडेंट देखे, लोगों की जान चली जाती है, हाथ कट जाते हैं, पाँव कट जाते हैं, लोग बहुत नुकसान लोगों देखे। अल्लाह अल्लाह हिफाजत करे। ऐसे करते हैं, बटन एक पल का तो होता है, एकदम तो ब्रेक लगनी नहीं। सही हो गया। अच्छा, मैं आपको और बात एक बताऊं कि ट्रेन की ब्रेक वो कार की ब्रेक की तरह नहीं है, ऐसे लगाई और रुक गई। कोई आपको बताते हैं, दिखाते हैं। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिख। लाहौर ये तो ब्रिटिश दौर का बना हुआ है, हमें तो कब का बना हुआ है? ये तो अंग्रेज दौर का बना हुआ है, ब्रिटिश दौर का बना हुआ है। लाहौर रेलवे स्टेशन को जदीद भी किया गया है, सहूलियात भी फराहम की गई है, बाकायदा जो है वो एलिवेटर लग गए हैं, आप उस पर आप खड़े होंगे और वो सीढ़ी आपको लेकर के ऊपर आ जाएगी। ये निजाम भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी 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 अल्हम्दुलिल्लाह हम इंजन पे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे इंजन ड्राइवर से बात करेंगे कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे आपकी जिंदगी गुजरती है, सही हो गया। आना जाना। ये यार्ड है सारा ना, ये यार्ड है। ये यार्ड। जिंदगी जिंदगी ये रिटर्न लिखी है इसके ना, ये इसकी मुद्दत है 2024 में, इसकी मुद्दत खत्म हो गई है। 6/24। जी जी, इसकी मुद्दत खत्म हो गई है। सही। तो रिटर्न का मतलब क्या हुआ? रिटर्न में वापस, यानी अब ये रेल पे चल नहीं सकती, चल नहीं सकती। वापस जाएगी, ठीक है ना। फिर इसको मेंटेन करेंगे, इसको देखेंगे, सही। ये मामला तो होगा इंशाल्लाह। जिंदगी 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 जिंदगी। अच्छा, ये बताएं, ये जिधर भी जाते हैं स्टेशन पर ये गार्ड के डब्बे जो है वो रखे होते हैं, ये क्या है? गार्ड ने सफर करना होता है, फिर वो जो होता है उसका
और गार्ड का जो सिस्टम वो रख देते हैं, फिर गाड़ी यानी कि इसमें क्या क्या होता है गार्ड का, वैसे क्या क्या गार्ड होता के है? कपड़े होंगे या खाने के लिए सामान होगा, ठीक या है उसकी झंडी होगी, उसकी लाइट होगी, उसकी वर्दी होगी, उसकी टोपी होगी, जी जी उसके बूट होंगे, जी ऐसा ही है? जी जी ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। ये मतलब ऐसे कुल्ली इख्तियार पे ही है, यूं रखा हुआ नहीं है? नहीं, यहाँ से कोई चीज़ नहीं उठा सकता, ये गवर्नमेंट का माल है, बाहर से चेकिंग होगी, कैसे निकलेगा? अच्छा ठीक हो गया। ये ZM लिखा हुआ है, ये उसका कोड होगा ना। ठीक हो गया। जी जी ये है जी जाहिद महबूब साहब है, जी जी गार्ड इंचार्ज है उनका ये। जी जी अच्छा, ये गार्ड इंचार्ज के तो होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये ड्राइवर हजरात की इस तरह के ड्राइवर के भी होते हैं, अंदर बॉक्स बने होते हैं, वहाँ से उठा लेते हैं, नाम ऊपर लिखे होते हैं, उनका टोकन नंबर लिखा होता है, सही, तो ये मामलात होते हैं इनके। माशाल्लाह। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी। अच्छा, ये बताइए यहाँ मतलब क्या क्या सिलसिला कार होता है इधर यार्ड में? यहाँ गाड़ियाँ हमारी होती हैं, लोडेड गाड़ियाँ होती हैं जो हमारा सामान लेके, जो गुड्स का सामान लेके जाती हैं वो लेके आती हैं, ये वो हमारा ये काम है इसमें, जो लोडेड गाड़ियाँ, क्योंकि इंशाल्लाह रेल का ज़्यादा प्रॉफिट जो है इन्हीं गाड़ियों के इन सारे इसी यानी गाड़ी माल गाड़ी से ज्यादा प्रॉफिट होता ज़्यादा है। प्रॉफिट होता है। ये जो दूसरी गाड़ी ये मुसाफिर वाली- हमें नहीं, इससे तकरीबन ये तो आवाम की सहूलत के लिए है, ज़्यादा तो हमें ये इससे ज़्यादा है प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट है इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, चलें जी, अल्लाह आफियत अता फरमाए। ये देखें यार्ड से क्या होता है कि जो खराब जो बोगी होती है उसको मेरा ख्याल अलग भी कर देते हैं। हमें अलग करते हैं, हमारा यही काम है, यार्ड मास्टर यही काम है कि जो खराब गाड़ी होती है उसे निकाल दें, ठीक है सर। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर कि अभी ये 4 डब्बे ये हैं हाँ। और बीच का डब्बा ये खराब है, तो हम इसे निकाल देंगे, इसकी कैसे जगह निकालेंगे? या तो है नहीं कि इसको उधर यूं उठाएं, इसको साइड में ले आएं, इसको इकट्ठा कर दें। वो देखे शंटिंग इंजन वो काम कर रहा है, शंटिंग इंजन। इंजन अच्छा, तो ये शंटिंग इंजन क्या करता है? वो इधर 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 आ जाए। वो इससे कटवा के गाड़ी तो फिर वो दूसरी गाड़ी में लगवा देते। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता होगा ना, वो आता होगा, इसको क्लिप करता होगा, हाँ, ले जाता बिल्कुल। होगा, फिर दूसरी लाइन पे उसको ऐसे- छोड़ता ऐसे- होगा, ऐसे। उधर से फिर उसको धक्का ये देके ऐसे। तीसरी लाइन पे ले बिल्कुल, जाता होगा, बिल्कुल फिर ऐसे। उसको उधर से यूं, आसान नहीं है, और पीछे से बकायदा तौर पर इसका कांटा भी बदलते होंगे ना? बिल्कुल ट्रैक ऐसे ही, हाँ, बदलेंगे तो होगा बिल्कुल ना? वो भी बदलेंगे। ये कोई रोड की तरह नहीं है, नहीं, नहीं, पीछे से जनाब रिवर्स गियर लगाया और जनाब गाड़ी रिवर्स करके इधर लगा ली, इधर कट मार ली, यहाँ निकल गए। पॉइंट्समैन है ना जो पॉइंट चेंज करते हैं, जी। ये असलम भाई है। जी असलम भाई, आप क्या क्या चेंज करते हैं भाईजान? सर पॉइंट चेंज करते हाँ हैं? जी, पॉइंट्समैन। इससे क्या होता है? इससे सर जो जिस लाइन पर गाड़ी जानी हो जी या जिस लाइन से गाड़ी लानी हो जी। वो पॉइंट बनाना होता है। सही। हाँ जी तो अगर पॉइंट गलत हो जाए तो? सर 90% 99% तो नहीं होता, सही है, लेकिन कोई अनजान हो भी सकता है। हो भी सकता है। हाँ। अच्छा, ये बताएं, आपके जो पॉइंट्स हैं इनको लोग मतलब खराब भी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ जो है वो दिखाना चाहता हूँ, नाजरीन को दिखा करके बताएंगे ना तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये बाज़ औक़ात ना लोगों की तबीयत में शर होता है, और वो शर क्या करते हैं, वो शर फैलाते हैं, और अपना तो उनका कुछ नहीं जाता लेकिन बड़ा बड़ा नुकसान कर देते हैं। ये माइक अपने पास रखे हुजूर, इधर आए ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो क्या है, आइए देखिए। ये यहाँ पर जो है ना लाइन को चेंज करने का ये एक सिस्टम है, एक तरीका हाँ, है, ये point। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होगा। हाँ जी। अच्छा, बाज़ औक़ात शैतानी करेंगे, क्या करेंगे, इधर से पत्थर उठाएंगे एक दो और यहाँ डाल देंगे। अब बात ये है कि ये जो है ये इसमें इतनी ताकत ही है कि ये इसको लाइन को खींच के क्या कर देगा, इसके साथ बराबर कर देगा, चेंज हो जाएगा। अब अगर ये पत्थर बीच में यूं डाल देंगे तो ये इतना तो नहीं है कि पत्थर को क्रश कर देगा वो। इस तरह की चीज़ों से फिर हादसात होते हैं। किसी की छोटी सी गफलत या किसी की छोटा सा लाउबालीपन, आप देखिए एक इदारे के लिए, लोगों के लिए, जानों के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? हाँ जी सर, क्या फरमाते हैं आप? ये माइक तकरीब करके बोलें। सर ये मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये करते होंगे और भी कुछ करते होंगे, और आपको तो पता होगा क्या क्या कुछ करते हैं लोग। सर ये लाइन के ऊपर पत्थर रख देते हैं, लाइन के ऊपर। हाँ। जैसे ये ना बाद का बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ये जैसे ट्रेन आने वाली है तो पत्थर उठाएंगे, पत्थर मैं देखूं जरा,
पत्थर उठाएंगे, एक पत्थर उठा के यूं लाइन के ऊपर रख देंगे। ये जो छोटे मोटे इससे तो नहीं फर्क पड़ता, अच्छा ऐसे मार देते हैं ऐसे, ये देखो ये किया हुआ है। ये है ना ये, अच्छा, ये देखिए। ये नुकसान है, ये पॉइंट नहीं बनेगा फिर आपका। अब आप देखें ये पत्थर यूं फंसा देंगे उसके अंदर, तो मुझे बताएं फिर क्या बनेगा? हादसा ही होगा, नुकसान ही होगा, और क्या होगा? जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये, तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी। ये कैबिन है जाई भाई, जहां से कांटे चेंज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हुजूर, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का क्या शुक्र। नाम है आपका? आशिक हुसैन। आशिक हुसैन भाई, ये इंजन क्या कहलाता है? ये लोकोमोटिव असल में ना, शंटिंग। लोकोमोटिव है? हाँ जी। लेकिन इसके शंटिंग इंजन कहते हैं ना इसको? जी शंटिंग इंजन है ना, छोटे शंटिंग इंजन इंजन। क्यों कहते हैं इसको? ये छोटे इंजन होते हैं ना, शंट करने के लिए रखे होते हैं। मतलब एक गाड़ी इधर से उठा के दूसरी लाइन पे रख दी, दूसरी लाइन से उठा के तीसरी लाइन से, जैसे मतलब इंतजामिया ने हमें कहना है उसके मुताबिक हमने चलना होता है। यानी ये स्टेशन से बाहर नहीं जाएगा, स्टेशन के अंदर ही, स्टेशन के अंदर ही रहेगा। जी। तो ये कितनी बोगियां खींच सकता है? ये 30 से 40 बोगी ले जाता है। खींच सकता है? हाँ जी। अच्छा, ये वो जो ट्रेन आती है लाहौर में, जैसे डब्बे उतरेंगे, फैसलाबाद में डब्बे उतरेंगे, तो वो भी यही काम, यही इंजन काम करता है? जी वो मतलब ट्रेन आई है, कराची से आई है या मुल्तान से आई है या पिंडी से आई है, जैसे ही लोग स्टेशन पे आके रुकेगी ना, तो जो मेन इंजन होता है ना, उसको कहते हैं ट्रेन इंजन, जो लेके आता है, वो उसको डिटैच कर देंगे और फिर ये शंटिंग इंजन जो होता है ना उसको लगाएंगे। वो शंटिंग इंजन क्या करेगा, वो जो ट्रेन के डब्बे होंगे ना, उसको वॉशिंग लाइन ले जाएगा, वहाँ जाके वो धुलेंगे, उसका कोई काम होने वाला तो काम करेंगे वो, और उसके बाद नए सिरे से मतलब उसको तैयार करके स्टेशन में यही शंट इंजन लेके आएगा। सही। इसकी एकदम से ब्रेक लगाई जा सकती? नहीं, एकदम से नहीं लगाते हैं, ये ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं, ताकि जो पीछे गाड़ी हैं वो गिरे नहीं, और इसलिए मतलब जो उनका ना स्टेप बाय स्टेप ब्रेक लगाते हैं। आप बताएंगे ये लीवर काफी सारे नजर आ रहे हैं, क्या क्या है? जी ये असल में क्या कहते हैं, इंजन कंसोल है, मेन स्टैंड भी कहते हैं इसे, हारन के तौर पे काम करता है, इसको विसल भी कहते हैं, हारन भी कहते हैं। सही है। ये इसका जो सा ना ब्रेकिंग का हैंडल है, जब क्या कहते हैं ट्रेन साल लगी हो तो इससे ब्रेकिंग करते हैं। ये जो इसकी है ना इंडिविजुअली ब्रेक है, यानी कि लोकोमोटिव को अलग से रोकना हो, खाली लोकोमोटिव वर्किंग कर रहा है तो वो SA9 हैंडल से बोलते हैं। सही। तो इसको जो सा ना इसके जरिए रोका जाता है। सही। ये इसकी जो गाड़ी की ब्रेक कैसी होती है? इसकी प्रेशर ब्रेक होती है? जी ये एयर ब्रेक होती है। एयर ब्रेक होती है। वैसे वो वैक्यूम ब्रेक भी होती है, लेकिन अब वो खत्म होती जा रही है ऐसा। अब एयर ब्रेक पे मतलब अक्सर में एयर ब्रेक ही ज्यादातर यूज हो रही है। ठीक हो गया जी। और ये जो सा ना इसका अपना डायनामिक ब्रेक है। डायनामिक ब्रेक? डायनामिक ब्रेक हंगामी ब्रेक नहीं, इसमें ये होता है डायनामिक ब्रेक वो इलेक्ट्रिक के जरिए करती है। वो जो हमारी मोटरें नीचे मूव कर रही है ना, व्हील को घुमा रही हैं, उसके अंदर एक करंट पैदा होता है जो कि मोटरों को रोकता है। वो जब रोकता है तो वो क्या कहते हैं, इसके जरिए उसको ब्रेक लगाई जाती है। सही। ये जो होता है ना इसका थ्रॉटल हैंडल है, ये इसके जरिए मतलब जो होता है ना इंजन की स्पीड को बढ़ाया जाता है, नाचअप स्टेप बाय स्टेप इसको नाचअप करके, तो मतलब जो होता है ना यानी जैसे जैसे स्पीड को इसके जरिए, हाँ जी, इंजन को ना वो फिर पीछे देख के करेंगे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको उसके बगैर मतलब नहीं मैं कर सकता। ये यानी कि इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, जैसे मोटरसाइकिल के वो अपना गियर होते हैं, इसके यानी कि 8 नाच होते हैं। सही। तो स्टेप बाय स्टेप नाच कहते हैं, इसके गियर को नाच कहते हैं। नाच कहते हैं आप, ये ठीक कह हो गया। सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको मतलब यानी कि हम नाचअप करके गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं। उस सेक्शन के मुताबिक मतलब लाइनों की स्पीड के मुताबिक हमारा सेक्शन क्या कह रहा है उसके मुताबिक मतलब ये जो आम गाड़ी जैसे आप गाड़ी उतारते हैं आगे ले जाते हैं, जी जी, तो उसमें कितनी स्पीड होती है? उसमें तो 8 से 10 किलोमीटर स्पीड होती है ना, कम से कम मिनिमाइज होती है। उसकी वजह ये होती है ना कि
ये हमारा यार्ड है ना, इसकी स्पीड ही इतनी है 8 से 10 किलोमीटर अच्छा यानी तयशुदा स्पीड है, तयशुदा। ये यहाँ इस स्पीड से ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं चल सकते ना, हमें मतलब अलाउ यही किया हुआ है कि इससे ज्यादा नहीं चलना, क्योंकि इस पर कांटे बहुत ज्यादा आते हैं और वो कांटे पे गाड़ी गिर सकती है। अच्छा तो वो इसलिए इसकी स्पीड मिनिमाइज रखी जाती है कि आराम से इसको जो है ना मूव करें, ताकि किसी किस्म की डिरेलमेंट ना हो जाए, यानी डी रेल ना हो गाड़ी। हाँ जी, डिरेल ना हो जाए ये ना। देखें गाड़ी की यार्ड के अंदर स्पीड चलाने की लिमिट है, वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी वरना नुकसान होगा। यूं ही इस्लाम की बताई हुई भी लिमिट्स हैं, इस्लाम ने रोका है वो भी लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स को भी क्रॉस करेंगे तो आखिर बर्बाद हो जाएगी। गाड़ी की स्पीड लिमिट खराब करेंगे या उसको क्रॉस करेंगे तो गाड़ी डीरेल हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। इसी तरह दीन इस्लाम की लिमिट्स हैं, उनको क्रॉस करेंगे तो फिर आखिर बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह हम सबको आफियत अता फरमाए। अच्छा ये बताएं, आपका जी नहीं जाता कभी यार गाड़ी स्पीड फांड के रखो, इस तरह जनाब अज ते इंज कटो, इनू 40 की स्पीड से कटो, 60 की स्पीड से कटो। बात ये जी देखिए, दिल का नहीं मानना ना, हमें तो देखना है कि हमारा मतलब कानून क्या कह रहा है ना। ये होता है ना, कोई लिमिट्स को क्रॉस करेंगे तो फिर वही वाली बात आपने जैसे कहा कि इस्लाम में भी इस चीज़ की ममानियत है, तो हमें भी जब लिमिट से क्रॉस करेंगे फिर नुकसान होगा ना। दिल तो करता है कि खींच के ले जाएं, लेकिन फिर दिल की मानेंगे तो फिर अदारे का नुकसान होगा। तो मामला ये दिल की मानने वाली नहीं होती, दिल की पता मानने वाली है ना, दिमाग में इसमें तो खास तौर पर ये होता है ना कि हमने पूरे ध्यान से काम को करना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस मामला होते हैं। देखें पीछे बंदा काम कर रहा है, अगर मेरी तवज्जो उसकी तरफ नहीं होगी तो क्या कहते हैं जानी नुकसान हो सकता है। सही, तो इस वजह से इस चीज़ को बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है ना। अपनी मर्जी यहाँ आप नहीं कर सकते, आप जहाँ दिल करे चलाएं, जहाँ दिल करे रोकें। नहीं जी, जो क्या कहते हैं लिमिट से उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उसको वाह क्रॉस वाह 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 वाह। अच्छा यहाँ पीछे देखें तो पीछे बंदा खड़ा, वो सिग्नल दे रहा है इनको बता रहा है अपने हाथ से कि भाई अभी आपको पीछे आना है। यूं यूं करते हैं, मिसाल के तौर पर यूं जब इशारा करते हैं ना तो मतलब कि इसको कपलिंग करना है, इसको यही कहते हैं। हामिद भाई कपलिंग, इधर आ जाए आप, इधर मेरे पास आ जाए। माशाल्लाह जी जी जो शंटिंग करने वाला पीछे बंदा होता है, वो शंटिंग करने वाला बता रहा होता है आप गाड़ी मूव करें, गाड़ी को रोक ले, ठीक है, ऐसे मामला तो हो रहे होते हैं। सिग्नल कैच करना भी क्या है, बड़ा जरूरी काम है। जी ठीक है जी। जिनको सिग्नल और देना आप होता है। देखें ये इंस्ट्रक्शंस पर चल रहे हैं, यानी नीचे बंदा खड़ा है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो गाड़ी का इंजन चल रहा है, इंजन मौजूद है ना। जी हुजूर, हम तो 1 इंच भी आगे पीछे अपनी मर्जी से नहीं हो सकते जब तक कि वो इशारा करने वाला हमें इशारा नहीं करेगा। उसे हम शंटिंग मास्टर कहते हैं या शंटिंग पाउडर कहते हैं। सही, हमने उसके मुताबिक चलना होता है, उसके बगैर हम तो ना तो इंजन को आगे मूव कर सकते हैं ना पीछे मूव कर सकते हैं। सही, तो उसके मुताबिक ही हमने जो सा ना इंजन को मतलब मूव करना है, चाहे वो फॉरवर्ड पोजीशन में करना हो या रिवर्स पोजीशन में करना हो। इसकी तो सिर्फ 2 ही पोजीशन है ना, ये आगे जा सकते हैं पीछे जा सकता है, दाएं बाएं तो नहीं है। इसको यूनिवर्सल कहते हैं ना। यूनिवर्सल मतलब मीन्स कि आपको आगे भी उसी स्पीड में जाएगा, पीछे भी उसी स्पीड में जाएगा। सही, मीन्स ये इसको इसीलिए यूनिवर्सल बोलते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि अभी इसको आगे भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, पीछे भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? ये इसका रिवर्सर होता है, ये इसका रिवर्सर हैंडल है। ठीक है, ये रिवर्सर हैंडल के जरिए हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। अगर आगे जाना है, फॉरवर्ड जाना है तो जैसे अभी फॉरवर्ड आगे पोजीशन में जा रहे लेके हैं हम। जाएंगे। जैसे अभी आगे जा रहे हैं। जी जी, हमने आगे जाना है तो इसकी पोजीशन को फॉरवर्ड पोजीशन पे हम सेट करेंगे। सही, फिर ये नाचप जो थ्रॉटल है इसको नाचप करें। इसी तरह अगर हमने बैकवर्ड जाना है तो ये थ्रॉटल ये रिवर्सर की पोजीशन को हम बैकवर्ड पे करेंगे। ठीक है, उसकी पोजीशन को बैकवर्ड पे सेट करके नाचअप करेंगे तो फिर इंजन आपका बैकवर्ड पे मूव करेगा। माशाल्लाह। आप देखें इंजन ड्राइवर, इंजन भी ठीक है, ड्राइवर के पास एक्सपर्टीज भी है, चल भी सकता है, लेकिन चलाने वाले के ऑर्डर का, उसकी इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहा है। ठीक है, इंजन चलाने वाला इंजन चलाने के लिए तो अपने इंस्ट्रक्टर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका इंतजार करे, और बंदा हो खुदा का हो और वो अपने चलने के लिए अपनी मर्जियां चलाता रहे और जैसे दिल करे वैसे अपने आप को भगाता रहे, जो हराम खाता रहे, बद अखलाकियां करता रहे, बद गुफ्तारियां करता रहे, बद किरदारियां करता रहे, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको वायलेट कर दे, अल-इयाज़ु बिल्लाह, ये कतअन हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी ये गाड़ी कहाँ जाएगी हमारी? ये जी इसका असल में फ्यूल खत्म हो गया हुआ है। अच्छा, तो इसमें डीजल भरा जाता है, वो इसका लाहौर शेड में भरा जाता है। अभी ये लाहौर शेड में जाएगा? ये लाहौर शेड में जाएगा, उधर जाएगा? फ्यूल प्लांट है, बस अभी
जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेगी, मैंने आपको बताया ना, जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन मिलेगी मैंने तो उसके मुताबिक ही चलना है। वाह 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 तो वाह। अभी जैसे वो अपना रास्ता क्लियर होगा, ये हमारा टीडी ऑफिस होता है जो कि गाड़ियों को रिसीव कर रहा है, गाड़ियों को लाहौर से बाहर भेज रहा है। वो रास्ता देखेगा कि अभी रास्ता मेरे पास मौजूद है कि नहीं मौजूद है। जैसे ही वो रास्ता शेड का उसके पास मौजूद होगा, वो मुझे इंस्ट्रक्शन मिलेगी, जी ठीक है जी, आप ये यार्ड है, हम इस वक्त यार्ड में खड़े हैं, सही है। स्टेशन के यार्ड में, लाहौर स्टेशन यार्ड में खड़े हैं। दूसरी दूर जाने के लिए भाई ट्रेन पटड़ी भी देखनी पड़ेगी ना, किधर गाड़ी तो नहीं आ रही है, सही है। जी जी, वो जो आपका टीडी ऑफिस होता है ना, वो हमें इन चीज़ों को के बारे में बताता है, गाइड करता है कि मतलब ये होता है ना, अभी गाड़ी आ रही है, अभी आप रुकें। अभी आप क्या कह रहे थे? मुझे दावत इस्लामी से प्यार है जी। वाह जी वाह, मुझे दावत दिखाएं इस्लामी से भाईजान को, प्यार है। दिखाएं माशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे आपको माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जमात को बरकत दे जी। हमें भी दुआओं में याद रखें, हमारे अदारे को दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला हमारे अदारे को ये दिन दुगनी इस रात चौगुनी प्रोग्राम को तरक्की दे रिकॉर्ड जी। करने का एक मकसद अवेयरनेस पैदा करना भी है। जी, वो मैं कह रहा था कि मैंने तकरीबन 7 से 8 साल मेल एक्सप्रेस वर्क की हैं एज ए असिस्टेंट ड्राइवर। वो कई वाक़ियात हमारे ऐसे आए हैं रास्ते में, मतलब हम गाड़ी को लेके जा रहे हैं तो लोग मतलब पत्थर मारते हैं, जिससे हमारा वो फ्रंट का शीशा ब्रोकन हो जाता है, और कई हमारे ड्राइवर हज़रात और असिस्टेंट ड्राइवर हज़रात ज़ख्मी भी हुए हैं। तो वो मेरी दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को अवेयरनेस दी जाए लोगों को, ताकि जो सा ना, ये इतना टाइम लगा के हमारा अदारा एक ड्राइवर तैयार करता है, कोई 8 से 10 साल लगते हैं ड्राइवर एक तैयार होने में। वो एक छोटी सी गफलत की वजह से, वो आँख में शीशे का कंकर डलने की वजह से क्या होता है कि वो आँख ज़ाया हो जाती है। एक तो वो उसकी आँख ज़ाया हो गई, दूसरा क्या कहते हैं, वो अपनी ड्यूटी भी आगे फिर जारी नहीं रख सकता, और बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है मोदी चैनल के ज़रिए कि लोगों को इनको ये अवेयरनेस आनी चाहिए और इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए, ताकि हमारे अदारे का भी नुकसान ना हो और माली और जाली नुकसान से बचा जा सके। आपने कभी कोई हादसा आते देखा है, कोई बंदा नीचे आता हुआ, ट्रेन के नीचे आता हुआ? जी, बहुत सारे हादसे हुए हैं। मैंने 8 से 10 साल, मैंने आपको बताया ना, मेल एक्सप्रेस वर्क की है अच्छा। एज ए असिस्टेंट ड्राइवर। तो बहुत सारे हादसे होते हैं, लोग बेचारे, कुछ तो मैंने देखा है कि शायद बेरोज़गारी की वजह से लोग परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। वो ये होता है ना कि हमारी गाड़ी की आप चाहें भी तो ब्रेक नहीं लगा सकते फ़ौरन ना, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी। मतलब कोई बंदा आपके सामने आ भी गया ना, तो आप उसको फ़ौरन भी ब्रेक लगाएंगे ना, आप मतलब जो होता ना 105 की स्पीड से जा रहे हैं, फ़ौरन आपके सामने कोई बंदा आ गया, तो आप चाहेंगे कि मैं फ़ौरन ब्रेक लगा दूं, तो आप एमरजेंसी ब्रेक भी लगाएंगे ना, तो कम से कम 400 मीटर के करीब जाके ये आपकी गाड़ी रुकेगी। और गाड़ी जो खतरे में आएगी वो अलग मामला है। वो अलग मामला है। तो वो बंदा आपका जो होता 100 मीटर की रेंज में खड़ा है, तो वो तो हिट होगा ही होगा। ओहो। तो ये तो एक लोहे का पहाड़ है, और जो हिट होगा वो शायद बचेगा भी नहीं। नामुमकिन है ना। मैंने आपको बताया एक लोहे का पहाड़ है, सही है। ये इंजन आपका जो होता टोटल लोहे का। तो जब वैसे भी इसकी स्पीड होती है, तो वो स्पीड से कोई चीज़ टकराए तो उसकी ताकत डबल हो जाती है, आपको पता है इंजन की। तो वो बेचारा तो फिर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाता है ना। कभी जानवर भी आते हैं आगे? जी, जानवर भी आ जाते हैं, बहुत सारे वाक़ियात हुए हैं जानवरों वाले भी, कि जानवर भी आ जाते हैं। आपकी ट्रेन के आगे कभी जानवर आए? जी जी, कई मरतबा आए हैं इधर यार तो ये नहीं, तो मतलब आपकी जिंदगी को भी थ्रेट पे लगा रहे हैं ना भाई। जो आगे बैठा हुआ है वो अपनी जिंदगी तो दाव पे लगा रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी भी दाव पे लगा रहा है, ऐसा ही है? जी ऐसे ही है ना जी। देखिए, अल्लाह ना करे कि सामने जब कोई चीज़ आती है, हिट होती है ना, तो देखिए फ्रंट पे हम लोग बैठे हुए हैं, सही है। तो सबसे पहले जो कुछ भी होना वो ड्राइवर से आज को ही होना है। अल्लाह अल्लाह पीछे अल्लाह। तो वो जो मुसाफिर है वो तो उनका मामला तो बात के है ना। सबसे पहले जो भी मामला होने हैं वो ड्राइवर और से ही होने हैं ना। सही है। वो लिहाजा फिर ऐसे ही है कि अल्लाह के आसरे पे बैठे होते हैं। और ये क्या कर काम सकते ना हैं? करें, खुदकुशियां ना करें, और ट्रेन को इजी मत ले। अल्लाह करीम है, रिज्क देने वाला है। अल्लाह फरमाता है जमीन पर चलने वाला जो कोई भी है उसका रिज्क क्या है, मेरे जिम्मे के ऊपर है। अल्लाह रिज्क देने वाला है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, दिन तब्दील होते रहते हैं, अच्छे बुरे आते रहते हैं, तो कभी मायूस ना हो। अल्लाह करीम है, जिस रब ने हमें वजूद बख्शा है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमारे लिए माँ के दूध को हमारे लिए खुराक बनाया है, फिर हमारी परवरिश के लिए हमारे माँ बाप को मुतयन फरमाया है, फिर हमारे खाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को पैदा फरमाया है,
वो करीम अपनी मेहरबानी से हमारा बेड़ा पार लगाएगा, हमारी मुश्किलें आसान करेगा, हमारी परेशानियां दूर करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से कभी नाउम्मीद ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कभी मायूस ना हो। अल्लाह ताला हमें जो है वो आफियत अता फरमाए, अल्लाह करीम हमें इत्मीनान अता फरमाए। जब इंसान अल्लाह की याद से कनेक्टेड रहता है, जब बंदा अल्लाह की याद से कनेक्टेड रहता है, तो फिर वो अपने आप को मायूसी से बचाने में कामयाब हो जाता है। जामी भाई, मुझे याद आ रहा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा को और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पुत्र दुआवा मांग मांग के लिया, पुत्र दुआवा मांग मांग के लिया, रब्बी हबली मिन सालिहीन दुआवा कर करके पुत्र लिया। जब जब अल्लाह ने दिया तो अल्लाह पाक ने फरमाया मक्के में छोड़ दो, मक्के में छोड़ दो। जनाब हाजरा को भी छोड़ा, जनाब इस्माइल को भी छोड़ा। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे ना, तो हजरत हाजरा ने आपकी सवारी को आगे बढ़ के रोका और रोक करके कहा कि आप हमें यहाँ खुद से छोड़ के जा रहे हैं या अल्लाह के हुक्म पे छोड़ के जा रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह के हुक्म पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो फिर हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया बस फिर आप जाएं, हमारा रब हमें जाया नहीं करेगा। आप देखें, खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, बीबी हाजरा ने दौड़ लगाई, अल्लाह ने वो जमजम का चश्मा जारी किया, आज तक दुनिया सैराब हो रही है। और फिर आप देखें मक्का शरीफ फिर वो वादी बन गया जहां आज कोई जो फ्रूट आप चाहें आपको कहाँ है, मक्के में मिलेगा। ठीक है जी, वो मीठा रसीला मौसमी कीनू आपको भलवाल में नहीं मिलेगा जो वहां मक्के में खाने को मिल जाएगा, है जी। वो प्यारा और एक बड़ा डिफरेंट शेप का आड़ू जो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, वो आपको मक्के में खाने को मिल जाएगा। बड़ी खास बिस्किट की तरह की उसकी शेप होती है, बहुत जूसी और बहुत मीठा होता है। पाकिस्तानी आड़ू भी बहुत मजे का होता है, बहुत जबरदस्त होता है, हमने खा रखा है, सवात में भी खाया है, इसके अलावा कराची में भी खाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉइंट इज दिस कि अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। और जानवर चलाने वाले भी जो है वो ख्याल रखें कि ट्रेन की पटड़ी पर आप जानवर हरगिज मत चढ़ाएं, इसके करीब करीब भी मत चढ़ाएं। लेकिन जानवर तो जानवर है, उसको तो नहीं पता कि मैं पटड़ी पर आ रहा हूं या इधर से ट्रेन गुजरनी है या नहीं गुजरनी, उसको तो अकल नहीं है, हमें तो अकल है ना। तो जानवर जिनके हैं उनको भी क्या करना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा हुजूर मुझे ये बताएं, तो बाज़ औक़ात लोग जो है वो ब्रेक बगैर वजह के भी लगाते हैं? बाज़ औक़ात लगा देती हैं लोग बगैर वजह के भी, वो फिर अपने गाड़ी तो रुक जाती है। मतलब ड्राइवर जो होता है उसको सिग्नल मिलता है ना कि ब्रेकिंग उसकी आ रही है, उसके इंजन पे उसकी गाड़ी पे ब्रेक आ रही है, सही है, वो फिर गाड़ी तो रोक दी जाती है ना, क्योंकि ड्राइवर को तो नहीं पता है कि वो किस वजह से ब्रेक लगा रहा है। जैसे पहले ये था कि वो जंजीर वो चेन होती है ना, चेन भी है, वो अभी भी है सिस्टम, लेकिन बाज़ जगहों पर वो अलार्म मेरा ख्याल है वो भी फिट हो गया ना, वो भी होता है ना। मीनवाइल की आगाही है ना, मतलब ड्राइवर को सिग्नल मिलता है कि गाड़ी को ब्रेक लगाई जा रही है, फिर वो क्या करता है ड्राइवर अपने पास जो उसके इख्तियारात होते हैं ब्रेक लगाने के, वो गाड़ी को ब्रेक लगा के रोकता है ताकि पीछे देखा जाए क्या वजह है। अच्छा ये बताएं, अगर बगैर वजह के कोई ब्रेक लगाता है तो इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान कुछ नहीं होता, जब वो ब्रेक लगा दी जाएगी फिर गाड़ी लेट होगी ना। लेकिन जब ब्रेक लग जाएगी गाड़ी रुक जाएगी, फिर तो वो गार्ड साहब हैं पीछे, गार्ड साहब बैठे होते हैं लास्ट इंजन में ना, इंचार्ज गार्ड बोलते हैं उनको। इधर से ड्राइवर के साथ असिस्टेंट ड्राइवर बैठा होता है, असिस्टेंट ड्राइवर साहब भी पीछे जाएंगे, उधर से लास्ट गाड़ी में जो गार्ड साहब बैठे होते हैं वो भी आगे आएंगे उस डब्बे में जहाँ ब्रेक लगाई गई है। सही, फिर वो पता करेंगे जी क्या वजूहत बनी है, ताकि पता लगाया जाए कोई मुसाफिर नीचे रह गया है या अल्लाह ना करे कोई बीमार हो गया बहुत ज़्यादा जिस वजह से ब्रेक लगाएगी। वो सारा कुछ पता करके वो उसके मुताबिक फिर उसको हैंडल करने के बाद वो गाड़ी को मूव करवाएंगे। बाज़ लोगों की तबीयत में ना एक शैतानियत होती है कि बस वो क्या करना है उसका इजहार करना है, ये अच्छी बातें नहीं है। ट्रेन को रोक दिया जनाब, ऐसे काम था। अच्छा ये बताएं अभी ऐसे, अच्छा ये देखिए ट्रेन जब भी चलती है ना हारन दे के चलती है, हारन दे के चलती है। इट्स मीन्स कि ये वार्निंग दी जा रही है कि भाई अलर्ट हो जाए, गाड़ी क्या है ये चलने वाली है। ठीक है, तो जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए वार्निंग दी जाती है वैसे ही एक मुझे से मिलती जुलती बात आ रही है, दीन इस्लाम की तालीमात में से है, आप अगर घर जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं तो वो भी आप उसको जो है वो बता के इजाज़त लेके जाएं। ये तो वार्निंग है, वार्निंग और इजाज़त में क्या है फ़र्क, क्या चले एक रिलेटेड बात है। सामने वाले को चुकन्ना करना, इजाज़त देने से भी सामने वाला समझ जाता है और वार्निंग देने से भी बंदा समझ जाता है। अक्लमंद आदमी है वो जो वार्निंग से समझ जाए, और जो वार्निंग से नहीं समझता
फिर आखिरकार एट द एंड उसका क्या होता है, हादसा ही होता है, नुकसान ही होता है। और ये अंदाज अच्छा नहीं है। कोई चीज़ आपको वार्न कर रही है तो उसको आपको समझ जाना चाहिए। तो अब ये शंटिंग इंजन जो है, ये गाड़ी लेके यहाँ से वजीराबाद, लाहौर से वजीराबाद नहीं जा सकता। वजीराबाद क्या, शदरे नहीं जा सकता। क्यों जी राव साहब, जा सकता है? नहीं जा सकता जी। क्यों? इसका काम ही नहीं है। तो जो काम बंदे का ना हो उस काम में नहीं पड़ना चाहिए भाई। अगर आपको कुरान पाक की तफसीर नहीं करनी आती तो आपका काम नहीं है, आपने पढ़ी नहीं, आपको अवेयरनेस नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। अभी कल ही मैं कहीं अर्ज कर रहा था, जामी भाई बापदा की है ना, मुझे चूंकि मैंने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो इससे कुछ इलेक्ट्रिक की चीजें हैं, ये भी मैंने पढ़ रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो फीडर है उसको ऑफ कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ, उसके जो कुछ सिग्नल्स होते हैं उनको मैं समझ सकता हूँ, मैं उसकी ट्रॉली बाहर निकाल सकता हूँ, ट्रॉली को दोबारा जो है वो अंदर वो कर सकता हूँ। ठीक है, जब कहीं परमिट होता है ना, बिजली सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक बंद है, तो वो होता है अभी परमिट लग गया है इस फीडर के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, उसकी ट्रॉली बाहर निकाल देते हैं। जिस तरह फ्यूज निकालते हैं ना पुराने जमाने में, तो वो ट्रॉली बाहर निकल जाती है। तो मुझे ये चीजें ना कुछ आती हैं। तो मैं कल रात को ही बात कर रहा था, अब मैं बोलूं यार मुझे ये सब कुछ पता है, तो अब मुझे ग्रिड का इंचार्ज बना दो भाई, ये सारे काम मैं खुद ही कर दूंगा। एक होता है हल्की फुल्की हाव नाव होना। अभी जैसे सर ने हमें बताया कि यूं आगे जाता है, यूं इंजन पीछे जाता है, इससे तेज होता है, इससे ब्रेक लगती है। मैं बोलूं भाई मुझे ड्राइवर बना दो, ये नहीं, जिसका काम उसी को साजे। हल्की फुल्की मालूमात होना और बात होता है, और बाकायदा इल्म सीख कर उसका प्रैक्टिकल करके उसको जो है वो प्रैक्टिस करना, ये और बात होती है। तो जिस तरह हम दुनिया की कोई भी फील्ड के अंदर हम अपना हल्का फुल्का उसका हाव नाव लेके उसके माहिर बन के सामने नहीं आते, यूं ही हमें दीन इस्लाम के मसाइल जिनके बारे में हमें सही प्रॉपर इल्म नॉलेज नहीं है, कुरान की तफसीर है, हदीस की शरह है, हदीस का हुक्म है, ये सही है, ये गैर सही है, ये मरदूद है, मतरूक है, ये राजे है, मरजू है, नासिख है, मनसूख है, मकबूल है, गैर मकबूल है, मुअल्लल है, शाद है, मुतवातिर है, गरीब है, मशहूर है, मुस्तफीद है, गैर मुस्तफीद है, खबर वाहिद है। मतलब क्या है, खुद से बंदा अपने पास से मतलब वो उसको ना लगाता जाए, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हमारा आम बंदे का काम क्या है, हमारा काम है टू एक्ट अपॉन, अमल करना। जो बताया जा रहा है, दीन के अहकाम बताए जा रहे हैं, उस पर क्या कर लें, अमल कर लें। और अगर आपको इस बात का शौक है, और बहुत अच्छी बात है कि आप कुरान करीम का दर्स दें, आप हदीस पाक का दर्स दें, आप बाकायदा इल्म दीन हासिल करें, प्रॉपर इल्म पढ़ें, इल्म हासिल करके फिर आप काम करें। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी कैसे। ये देखें यहाँ एक आयत मुबारका लिखी है, जन्नत वाले जहन्नम वालों से सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? मा सालककुम फी सकर, वो कौन सी शय है जो तुम्हें जहन्नम में लेके गई है? तो क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो वो जहन्नमी बोलेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो अल्लाह रहमत फरमाए, नमाज पढ़नी है माशाल्लाह। जो है वो ट्रेन का इंजन भी बता रहा है हमें, और ये यहाँ काम करने वालों की माशाल्लाह दीन इस्लाम से मोहब्बत को भी एक बता रहा है माशाल्लाह कि नमाज पढ़नी है, नमाज की पाबंदी करनी है। अल्लाह पाक हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। नमाज पढ़ने वालों को जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह हम सबको नसीब करे, आमीन। ट्रेन ड्राइवर को भी जी चाहे रास्ते में से कहीं चाय पीनी है, नहीं तो गाड़ी रोक के जो चाय अपने पास सब अरेंजमेंट। अच्छा, यही इसी ट्रेन के इंजन में चाय बन सकती है? हर चीज अरेंजमेंट हमारा अपना होता है। वाह 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 वाह। इसलिए तो आपको वो जो तो नहीं अरेंजमेंट रखेंगे ना, चलो चाय तो इलेक्ट्रिक केटल पे बन जाएगी। नहीं, हीटर होता है ना। अच्छा, हीटर पे बनती है। तो हीटर पे तो चाय बनेगी। लस्सी अगर पीने का दिल करे तो? नहीं, लस्सी नहीं, लस्सी पिएगा तो फिर सो जाएंगे। फिर सो जाएंगे, माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह आपको बरकत दे जी। ये है ना, ये दोनों लाइटें जब जल रही हो सो इट्स मीन्स कि लाइन क्लियर है। और अगर ये यूं इस तरह से, यानी ऊपर की लाइट और यूं जल रही हो, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन क्लियर नहीं है। तो अभी ये दो लाइटें यूं जल रही हैं, ठीक है, तो ये पता चल रहा है कि लाइन क्या है, क्लियर है। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी,
असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी कैसे न